हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंजय 29 एजुकेशनल चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम लोग टॉप 500 एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे, जो बिहार के आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1, बिहार गंगा के मध्य मैदानी भाग में स्थित डैश भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार जो है भारत का पूर्वी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 2, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सन 2000 ईस्वी में। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बिहार का वर्तमान स्वरूप कैसा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयताकार। बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है। बिहार का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार का क्षेत्रफल कितना वर्ग मील है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 36,357 वर्ग मील। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कौन सा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत का कितना नंबर का बड़ा राज्य है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14वां नंबर। क्वेश्चन नंबर 8, वैभव गिरी की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी मीटर है। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 380 मीटर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर से दक्षिण की ओर बिहार की लंबाई कितने किलोमीटर है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 345 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, पूरब से पश्चिम की ओर बिहार की चौड़ाई कितने किलोमीटर है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 483 किलोमीटर। बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल से। बिहार के कितने जिले नेपाल से लगती है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 7 जिले। निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से लगता है। 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों लगते हैं, ए बी और सी, ये तीनों लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा जिला नेपाल से नहीं लगता है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिहोर। बिहार की पूर्वी सीमा किस राज्य से लगती है। इसका राइट जवाब होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा जिला बंगाल से नहीं लगता है। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अररिया। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिहार की डैश सीमा पर झारखंड राज्य स्थित है। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श करती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल 7 जिले। निम्न में से कौन सा जिला झारखंड से लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी और सी तीनों।
निम्न में से कौन सा जिला झारखंड राज्य से नहीं लगता है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नालंदा। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार की पश्चिमी सीमा पर डैश राज्य स्थित है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। बिहार के कितने जिले उत्तर प्रदेश से लगते हैं? ऑप्शन नंबर सी, टोटल 8 जिले। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से लगता है? ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, ये तीनों जिला उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। निम्न में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य से नहीं लगता है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया। राजगीर गिरियक पहाड़ियों में रूपांतरित चट्टान क्वार्टजाइट और डैश की प्रधानता है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्बल। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन पहाड़ी क्षेत्र नवादा मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र के अंग हैं? ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों। खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार डैश से लेकर जमुई तक है। खड़गपुर पहाड़ी का विस्तार डैश से लेकर जमुई तक है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर से लेकर जमुई तक। क्वेश्चन नंबर 28, खड़गपुर की पहाड़ी निम्न में से किस स्वरूप की है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिभुजाकार। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, खड़गपुर की पहाड़ी में निम्न में से किसकी प्रधानता है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 30, बिहार राज्य के कितने जिले न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं और न ही किसी राज्य से स्पर्श करते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टोटल 13 जिले। बिहार में कुल कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए, टोटल 38 जिले। क्वेश्चन नंबर 32, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, शेखपुरा। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला स्थित है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। राज्य का सबसे उत्तरी जिला निम्न में से कौन सा है? राज्य का सबसे उत्तरी जिला निम्न में से कौन सा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी चंपारण। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य का सबसे पश्चिमी जिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। राज्य की सबसे पूर्वी जिला निम्न में से कौन है? ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। बिहार राज्य डैश रेखा के उत्तर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से डैश कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्री कैम्ब्रियन कल्प की चट्टानें बिहार में किस रूप में पाई जाती है? 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों।
मध्यवर्तीय गंगा का मैदान किस युग में निर्मित हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्ट। बिहार में निम्न में से किस क्रम की चट्टानें नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए, दक्कन। बिहार के किस जिले में धरवाड़ युगीन चट्टानें मिलती है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के दक्षिणी जिले में स्थित पहाड़ किसका भाग है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर का पठार। क्वेश्चन नंबर 45, धरवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से क्या पाया जाता है? 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। धरवाड़ क्रम की चट्टानें मूलतः डैश प्रकार की है? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आग्नेय। क्वेश्चन नंबर 47, विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्री कैम्ब्रियन। क्वेश्चन नंबर 48, विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार के किस जिले में मिलती है? 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों जिले में। निम्न में से किस नदी घाटी में विंध्यन क्रम की चट्टानों के ऊपर जलोढ़ का निक्षेप पाया जाता है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी में। क्वेश्चन नंबर 50, विंध्यन क्रम की चट्टानों में निम्न में से कौन सा खनिज मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट। पाइराइट खनिज से क्या निकलता है? क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंधक। निम्न में से क्या विंध्यन क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है? 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों। दक्षिणी बिहार के किस जिले में ज्वालामुखी संरचना का प्रमाण पाए जाते हैं? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बांका जिला में। टर्शियरी चट्टान हिमालय के दक्षिणी डैश में पाई जाती है? 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में टर्शियरी श्रेणी में कैसी चट्टानें मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों में। क्वेश्चन नंबर 56, टेथिस सागर के अवसाद से निर्मित होने के कारण टर्शियरी क्रम की चट्टानों में डैश मिलता है? 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार डैश नदी है? बिहार में अपवाह प्रणाली का आधार डैश नदी है? 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा। बिहार के लगभग डैश धरातलीय स्वरूप का विकास नदियों के अपवहन के द्वारा हुआ है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90%। क्वेश्चन नंबर 3, बिहार में औसत वर्षा की मात्रा डैश सेंटीमीटर है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 109 सेंटीमीटर। मार्ग परिवर्तन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध नदी कौन है? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। भौगोलिक दृष्टिकोण से बिहार को कितने नदी क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर डी, टोटल 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद है? ऑप्शन नंबर डी,
ए, बी और सी तीनों। निम्न में से कौन नदी क्षेत्र बिहार में मौजूद नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, सोन और महानदी। निम्न में से कौन नदी बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 2500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10, गंगा नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर सी, 445 किलोमीटर। गंगा नदी का बिहार में प्रवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है? ऑप्शन नंबर ए, 15,165 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश से बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 14, निम्न में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा निर्धारित करती है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन नदी गंगा में उत्तर दिशा बाएं तट से मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा यानी बाएं तट से मिलती है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह तीनों नदी जो है बाएं तट से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन नदी गंगा में दक्षिण दिशा यानी दाएं तट से मिलती है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। निम्न में से कौन नदी गंगा में दानापुर से 10 किलोमीटर पश्चिमी मनेर के पास आकर मिलती है? ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। गंगा नदी निम्न में से किस राज्य के साथ बिहार की सीमा बनाती है? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी बिहार एवं झारखंड के किस जिले के साथ सीमा रेखा बनाते हुए बंगाल में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज। गंगा नदी बिहार के कितने जिले से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर डी, टोटल 11 जिले से होकर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस जिले में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जहानाबाद में। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। घाघरा नदी का उद्गम स्थल डैश में घाघरा नदी का उद्गम स्थल डैश में नामया है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। निम्न में से किस नदी को सरयू नाम से भी जाना जाता है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा नदी को। क्वेश्चन नंबर 25, घाघरा नदी की बिहार में लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर बी, टोटल 83 किलोमीटर।
घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सारण जिला में। घाघरा नदी को ऊपरी भाग में किस नाम से भी जाना जाता है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों के नाम से जाना जाता है घाघरा नदी को। निम्न में से कौन सी नदी 7 धाराओं के मिलने से बनी है? ऑप्शन नंबर बी गंडक। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी नदी नारायणी, शालिग्रामी और सादानीरा आदि नामों से जानी जाती है? 29 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गंडक। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी के मानंग मोट और कुतांग के मध्य से हुई है? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंडक नदी। क्वेश्चन नंबर 31, गंडक नदी की बिहार में कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 630 किलोमीटर। गंडक नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी को काटकर डैश का निर्माण करती है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गार्ज। गंडक नदी बिहार के किस जिले में सबसे पहले प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण। किस जिले के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बैराज का निर्माण किया गया है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी चंपारण जिले में। गंडक नदी के संगम पर कौन सा विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरिहर क्षेत्र मेला। निम्न में से कौन नदी गंडक नदी के समानांतर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बूढ़ी गंडक। निम्न में से किस नदी की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी के बिशंभरपुर के पास चौतरवा चौर से हुई है? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बूढ़ी गंडक। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन नगर बूढ़ी गंडक नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है? 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए, बी और सी तीनों। निम्न में से कौन सी नदी पिछले 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पूरब से पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुई है? ऑप्शन नंबर ए कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 41, कोसी नदी कुर्सेला के पास किस नदी में मिलने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है? 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी में। निम्न में से कौन बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदी है? 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बागमती। क्वेश्चन नंबर 43, बागमती की उत्पत्ति नेपाल में डैश श्रेणी में हुई है? 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाभारत श्रेणी में। बागमती नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन बागमती की प्रमुख सहायक नदी है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी ए, बी और सी तीनों नदियां। निम्न में से कौन नदी नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलकर तराई क्षेत्र में प्रवाहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमला नदी। कमला नदी बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है? ऑप्शन नंबर डी मधुबनी जिला में।
मिथिला क्षेत्र में किस नदी को गंगा के समान पवित्र माना जाता है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कमला नदी को। निम्न में से कौन कमला की सहायक नदी है? 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50, कमला नदी बिहार में कितने किलोमीटर प्रवाहित होती है? टोटल 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कमला की प्रमुख धारा कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी। कोसी नदी नेपाल में डैश स्थान से निकलती है? कोसी नदी नेपाल में कहाँ से निकलती है? ऑप्शन नंबर बी, मनोकामना से। कोसी नदी का मूल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशिकी। निम्न में कौन कोसी की धारा है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। कोसी की सातों धाराएं कहाँ मिलती है जहाँ इसका नाम कोसी हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिवेणी। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी को। कोसी नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जिलों में। निम्न में से कौन नदी उत्तरी बिहार में प्रवाहित होने वाली पूरब की नदी है? 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानंदा। बिहार और बंगाल के साथ कौन नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? बंगाल और बिहार के साथ कौन नदी सीमा रेखा निर्धारित करती है? ऑप्शन नंबर डी, महानंदा नदी। हिमालय से निकलकर महानंदा बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। निम्न में कौन बिहार के पठारी प्रदेश की नदी है? 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी है? निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक है? 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी का। निम्न में से किस नदी का अन्य नाम हिरण्यवाह है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम सोन नदी के उद्गम स्थल के निकट है? 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों नदी का। ए और सी यानी महानदी और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल सोन नदी के उद्गम स्थल के नज़दीक है। निम्न में से किस नदी का प्रवाह अरीय प्रवाह प्रणाली का निर्माण करता है? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोन नदी। बिहार में प्रवेश करने से पूर्व सोन नदी किस राज्य में प्रवाहित होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों राज्य में। क्वेश्चन नंबर 67, सोन नदी की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 784 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का प्रवाह सोन नदी का बिहार में है? इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 202 किलोमीटर। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है?
इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी। सोन नदी सर्वप्रथम बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास जिला में। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से कौन सोन की सहायक नदी है? इकहत्तर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर प्रथम बांध कब बनाया गया था? ऑप्शन नंबर सी, 1873-74 में। सोन नदी पर बांध कहाँ बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेहरी। निम्न में से किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है? निम्न में से किस नदी पर इंद्रपुरी बैराज का निर्माण हुआ है? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोन नदी पर। इंद्रपुरी बैराज का निर्माण कब हुआ था? 75 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1968 ईस्वी में। कोइलावर में बना 1440 मीटर लंबा रेल सह रोड सड़क पुल का निर्माण सोन नदी पर कब हुआ था? 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1862 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 77, कोइलावर में निर्मित सोन नदी पर रेल सह रोड किस स्वतंत्रता सेनानी को समर्पित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेसर अब्दुल बारी। भारत में किस नदी पर सबसे लंबा नदी रेलवे पुल निर्मित है? 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी पर। फला नदी कहाँ से निकलती है? फला नदी कहाँ से निकलती है? 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार। फला की मुख्य धारा क्या कहलाती है? 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंजना। फला नदी में कहाँ मुहाने नामक नदी मिलती है? फला नदी में कहाँ मुहाने नामक नदी मिलती है? 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोधगया में। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किस नदी के तट पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, फल्गु नदी। बिहार में कहाँ पितृपक्ष मेला लगता है? बिहार में कहाँ पितृपक्ष मेला लगता है? 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया में। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस नदी में पिंडदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, फल्गु नदी में। फल्गु नदी किस और नाम से जानी जाती है? 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों फल्गु नदी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 86, जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बट जाती है? 86 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फल्गु नदी। निम्न में कौन फल्गु की शाखा है? 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 88, पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, चौराहा पहाड़ी। पुनपुन नदी किस अन्य नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, कीकट और मागधी। क्वेश्चन नंबर 90, पुनपुन नदी किस जिले में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जिला में। पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है? पुनपुन नदी कहाँ गंगा नदी में मिल जाती है? 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतुहा में। निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राजगीर में स्थित है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों।
मखदुम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? मखदुम कुंड, नानक कुंड और गोमुख कुंड कहाँ स्थित है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में। क्वेश्चन नंबर 4, मुंगेर स्थित गर्म जल कुंड मूलतः डैश की पहाड़ियों में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर। निम्न में से कौन लाल कुंड मुंगेर में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। ऋषि कुंड, अन्य कुंड, लक्ष्मीश्वर कुंड किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर जिला में। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन गर्म जल कुंड मुंगेर में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। भीम बांध किस जिले में स्थित है? भीम बांध किस जिले में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर जिला में। अग्निकुंड नामक गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है? अग्निकुंड नामक गर्म जल कुंड कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, गया में। बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है? बिहार का सबसे गर्म जल कुंड कौन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा कुंड। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मा कुंड का तापमान कितना सेंटीग्रेड है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 870 सेंटीग्रेड। बिहार में जलप्रपात मूलतः सीमांत पठारी क्षेत्र के डैश जिले में पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जिला में। ककोलत जलप्रपात कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नवादा। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 47 मीटर। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 160 फीट। क्वेश्चन नंबर 5, डैश पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के मिलने से ककोलत जलप्रपात बना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोडरमा। सूखलदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? सूखलदरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सूखलदरी जलप्रपात का निर्माण किस नदी से हुआ है? ऑप्शन नंबर बी, कनहर नदी से। धुआंकुंड जलप्रपात किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ताराचंदी। क्वेश्चन नंबर 9, धुआंकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बक्सर जिला में। धुआंकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काव नदी पर। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, भोजपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, दुर्गावती जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खादरको। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मीटर। दुर्गावती जलप्रपात की ऊंचाई कितने फीट है? ऑप्शन नंबर ए, 300 फीट। जी.आर. खुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? जी.आर. खुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, भोजपुर जिला में। जी.आर. खुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, फुलवरिया नदी पर।
तमासीन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तमासीन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, महाने नदी पर। खुआरी दाह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला में। खुआरी दाह जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 मीटर। खुआरी दाह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, असाने नदी पर। राकिम कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला। राकिम कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, गायघाट नदी पर। उखारिन कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला। उखारिन कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपथ नदी पर। क्वेश्चन नंबर 25। उखारिन कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 90 मीटर। सुआरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला में। सुआरा जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 120 मीटर। देवदारी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, रोहतास जिला में। देवदारी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मनासा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 30। देवदारी जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? ऑप्शन नंबर बी, 58 मीटर। तिलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला में। क्वेश्चन नंबर 32। तिलहर कुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम सुआरा। तिलहर कुंड जलप्रपात की ऊंचाई कितने मीटर है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 80 मीटर। निम्न में से किस नदी द्वारा बिहार में गोखुर झील का निर्माण किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों नदी के द्वारा। झीलनुमा जलमग्न क्षेत्र को उत्तर बिहार में किस नाम से जाना जाता है? दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। अब क्वेश्चन नंबर 3। कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। कांवर झील का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ग किलोमीटर। निम्न में से कौन एशिया की सबसे बड़ा गोखुर झील है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांवर झील। कांवर नदी का निर्माण किस नदी के विसर्पण के से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडक नदी से। निम्न में से कौन वनस्पति कांवर झील में पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कुशेश्वर स्थान झील किस जिले में स्थित है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दरभंगा। कुशेश्वर स्थान झील में किस नदी से पानी आता है? 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और सी नदी से। कुशेश्वर स्थान झील को कब पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में। धोधा झील किस जिले में स्थित है? धोधा झील किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कटिहार जिला में। धोधा झील का जल स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महानंदा नदी। सिमरी बख्तियारपुर झील किस जिले में स्थित है? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सहरसा जिला में। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सिमरी बख्तियारपुर झील की प्रमुख झील है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। निम्न में से कौन सम्मेलन आर्द्र भूमि से संबंधित है? 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रामसर। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 1971 ईस्वी में। रामसर नामक स्थान किस देश में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईरान में। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन आर्द्र भूमि का उदाहरण है? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। निम्न में से कौन आर्द्र क्षेत्र बिहार में स्थित है? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, बारीला आर्द्र क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बारीला आर्द्र क्षेत्र बिहार के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली जिला में। बिहार के कुल आर्द्र निम्न भूमि में कितना प्रतिशत स्वामित्व निजी है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 21%। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार डैश कटिबंध में स्थित राज्य है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण। बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। निम्न में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में कैसी जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आर्द्र जलवायु। उत्तरी पश्चिमी बिहार यानी गोपालगंज, सिवान एवं सारण में कैसी जलवायु पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्द्र शुष्क। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य में वर्षा की मात्रा पूरब से डैश की ओर घटती रहती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 9, मई, जून एवं अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों की प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बंगाल की खाड़ी में।
क्वेश्चन नंबर 10, जाड़े के दिनों में पछुआ विक्षोभ के कारण डैश चक्रवातीय वर्षा की प्रभाव राज्य पर पड़ता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शीतोष्ण। क्वेश्चन नंबर 11, टिवार्था ने बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मई। बिहार में चलने वाली गर्म एवं शुष्क वायु को क्या कहा जाता है। 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लू। क्वेश्चन नंबर 14, मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार में किस नाम से जाना जाता है। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नार्वेस्टर। ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गया जिला। क्वेश्चन नंबर 16, मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है। ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज जिला में। बिहार का सबसे आर्द्र जिला कौन है। ऑप्शन नंबर डी, किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी, किशनगंज। किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 180 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई प्रदेश में वर्षा की मात्रा डैश सेंटीमीटर से अधिक होती है। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है। 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ह्यूमस। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन गलत नहीं, आंसर गलत बता दिए थे कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों पाया जाता है। ह्यूमस भी पाया जाता है, वायु भी पाया जाता है और सूक्ष्म जीवाणु भी पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 2, मिट्टी निर्माण में किस जलवायु कारक की मुख्य भूमिका होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। राज्य के 90% धरातल पर डैश मिट्टी है। 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल सुंदरी। बल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्षारीय होती है, अम्लीय होती है और बलुई होती है। क्वेश्चन नंबर 6, बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। बांगर मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, पोटास की होती है और चूना की होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खादर। खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गहरा भूरा। खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है। 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 10, खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उत्तम होती है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धान की खेती के लिए। उत्तरी पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी में किस फसल की कृषि होती है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जूट की खेती। क्वेश्चन नंबर 12, खादर मिट्टी में डैश की कमी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। दक्षिण बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है? 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों नदी के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर बी, 3 उपवर्ग में। निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कगारी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगारी मिट्टी पाई जाती है? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा, निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है? निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 14 भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, गलत आंसर बता दिए थे। तो दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी को कितने उपवर्ग में बांटा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 उपवर्ग में। और 13 का ऑप्शन नंबर डी बताए थे। चलिए फ्रेंड्स, राइट आंसर है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कगारी मिट्टी पाई जाती है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। कगारी मिट्टी में निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूना। वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाल। टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दलहन की खेती के लिए। करैल केवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? करैल केवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जिला में। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करैल केवाल। निम्न में से किसकी उपस्थिति करैल केवाल मिट्टी में होती है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 23, छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान के मिलन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बलथर। बिहार के किस जिले में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? 24 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है? निम्न में से किससे लाल मिट्टी और लाल पीली मिट्टी का निर्माण होता है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों से। लाल पीली मिट्टी में किस फसल का उत्पादन होता है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। क्वेश्चन नंबर 1, बिहार में कितने क्षेत्रफल पर वन है? ISFR 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7305 वर्ग किलोमीटर में बिहार में वन पाया जाता है।
बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7.76%। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैमूर जिला में। कैमूर में कितने क्षेत्रफल पर वन है? ऑप्शन नंबर डी 1056 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन है? बिहार के किस जिले में सबसे कम वन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक वन है? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जहानाबाद में। क्वेश्चन नंबर 7, जमुई जिला में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 69%। क्वेश्चन नंबर 8, वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार की प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्ग में विभक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए निम्न में से किस प्रकार का वन बिहार में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। आर्द्र पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 120 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11, शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 120 सेंटीमीटर। शुष्क पर्णपाती वन बिहार के किस जिले में मिलते हैं? ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों जिला में। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कौन वृक्ष पाया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। बिहार में वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कितने वर्ग में बांटा गया है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस प्रकार के वन में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए सुरक्षित। किस प्रकार के वन में पशुओं को चराने एवं सीमित मात्रा में लकड़ी काटने एवं चुनने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आरक्षित। किस प्रकार के वन में पशु चराने लकड़ी काटने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, लेकिन इसके लिए शुल्क लिया जाता है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवर्गीकृत। बिहार में आरक्षित वन क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 693 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार में संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 5779 किलोमीटर। अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 452 वर्ग किलोमीटर। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खुला वन है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3.92% पर।
इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अति सघन वन है? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.36%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सामान्य वन है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3.48%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर अतिरुद्धान वन है? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 333 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर खुला वन है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3692 किलोमीटर। 3692 वर्ग किलोमीटर पर खुला वन है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर पर सामान्य वन है? सामान्य वन 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3280 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0.27%। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर झाड़ीदार वन है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 349 वर्ग किलोमीटर 249 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा वृक्ष मुख्यतः पहाड़ी ढालों एवं तराई क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी साल का पेड़। निम्न में से किस लकड़ी का प्रयोग पैकिंग के लिए पेटी बनाने तथा खिलौना उद्योग में किया जाता है? 30 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेमहल। क्वेश्चन नंबर 31, तसर का उत्पादन मुख्य रूप से डैश जिले में होता है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भागलपुर जिला में। डैश जिला में अर्जुन के वृक्ष पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़े श्वेतसर का उत्पादन होता है। डैश जिला में अर्जुन के वृक्ष पर पाले जाने वाले रेशम के कीड़े से तसर का उत्पादन होता है। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भागलपुर जिला में। क्वेश्चन नंबर 33, लाह का उत्पादन किस कीड़े से होता है? ऑप्शन नंबर बी लेसिफर। लाह का कीड़ा किस वृक्ष पर पाला जाता है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों पेड़ पर। लाह का उपयोग किस उद्योग में होता है? लाह का उपयोग किस उद्योग में होता है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों पर। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1972 ईस्वी में। वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में बिहार में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए एक राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में। वर्तमान समय में बिहार में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 12। क्वेश्चन नंबर 5, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1989 ईस्वी में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गया में।
नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जमुई में। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए जमुई में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी चंपारण। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दरभंगा जिला में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मुंगेर में। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन आश्रयणी किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम चंपारण। पंत वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए नालंदा। बरेला झील पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वैशाली जिला में। क्वेश्चन नंबर 17 कैमूर वन्य प्राणी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी देहरादून में। गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। क्वेश्चन नंबर 20 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? ऑप्शन नंबर डी 899 वर्ग किलोमीटर। भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कुल कितने बाघ 2018-19 में थे? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 40। टोटल 40 बाघ थे। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पटना में। क्वेश्चन नंबर 23 बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित हुई है? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संजय गांधी जैविक उद्यान। राज्य सरकार द्वारा जंगली जानवरों के हमले से मृत्यु होने पर कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी 2 लाख। जंगली जानवरों से गंभीर रूप से घायल होने पर किसी व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी जाती है? 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 60,000। नीलगाय को मारने की अनुमति प्रदान करने के लिए किसे प्राधिकृत किया गया है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों को। वर्तमान में निम्न में से कौन खनिज बिहार में उपलब्ध है? 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। निम्न में से कौन सा खनिज बिहार में नहीं पाया जाता है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थोरियम। क्वेश्चन नंबर 3 बिहार के किस क्षेत्र में आर्कियन युग की शैलें पाई जाती हैं? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस जिले में आर्कियन युग की चट्टानें मिलती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में डैश शैल समूह मिलते हैं। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विंध्यन। आर्कियन युग की चट्टानों में मूल रूप से डैश खनिज पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धात्विक। क्वेश्चन नंबर 7 राज्य के सकल घरेलू उत्पादक में खनिज क्षेत्र का मात्र प्रतिशत योगदान रहता है?
7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मात्र 2%। क्वेश्चन नंबर 8, डैश समूह के चट्टानों में अधात्विक खनिज का निक्षेप हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज निम्न में से किस चट्टानों की अवसादी शैलों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धारवाड़। निम्न में से कौन मैग्नीज के अयस्क हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। निम्न में से किस उद्योग में मैग्नीज का उपयोग होता है। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात का। बिहार के किस जिले में मैग्नीज मिलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, तीनों जिला में। निम्न में से किस खनिज का विस्तार नवादा जिले के पूर्वी भाग से होकर झारखंड तक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन खनिज आर्थोक्लॉथ एवं टूरसलीन के साथ बिहार के कई जिलों में बड़े दानों के रूप में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अभ्रक। निम्न में से किस जिले में अभ्रक पाया जाता है। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, तीनों जिला में। निम्न में से किस खनिज का उपयोग विद्युत एवं ताप कुचालक उपकरणों के रूप में किया जाता है। 16 का सही जवाब होगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक का उपयोग होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय खनिज ब्यूरो के अनुसार निम्न में से किस खनिज का सर्वाधिक संचित भंडार एवं उत्पादन बिहार में होता है। 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट। देश का कुल कितना प्रतिशत पाइराइट का संचित भंडार बिहार में है। ऑप्शन नंबर डी, 95%। पाइराइट किस शैल समूह में पाया जाने वाला खनिज है। ऑप्शन नंबर बी, विंध्यन। बिहार के किस जिले में पाइराइट खनिज मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिला में। निम्न में से किस क्षेत्र में लगभग 40 करोड़ टन पाइराइट का निक्षेपण है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी, तीनों। निम्न में कौन खनिज गंधक का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए, पाइराइट। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस में पाइराइट का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी, निम्न में से किस खनिज का उपयोग सुपर फास्फेट, सल्फर एसिड और रेयान बनाने में होता है। ऑप्शन नंबर सी, पाइराइट। बिहार में कहाँ पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमझोर में। निम्न में से किस खनिज का निर्माण ग्रेनाइट के फेल्सपार खनिज के क्षय होने से होता है। 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी निम्न में से किसके अभाव के कारण यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस उद्योग में चीनी मिट्टी का उपयोग होता है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30,
निम्न में से किस उद्योग में चीनी मिट्टी का उपयोग नहीं होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट का। बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी मिलता है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। बिहार के किस जिले में चीनी मिट्टी मिलता है? तो ऑप्शन नंबर डी। अग्निशह मिट्टी डैश शैलों में निर्मित होती है? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औषधि। अग्निशह मिट्टी का उपयोग निम्न में से किस में होता है? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार के किस जिले में अग्निशह मिट्टी पाई जाती है? 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जिला में। बिहार के किस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग के विकास की असीम संभावना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण पश्चिम। निम्न में से कहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों जगहों पर। क्वेश्चन नंबर 3, डालमिया नगर औद्योगिक क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड की स्थापना बिहार में कब हुई थी? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में कल्याणपुर सीमेंट की स्थापना बिहार में कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, बंजारी में। श्री सीमेंट की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद में। इको सीमेंट की स्थापना कहाँ हुई है? भभुआ में। निम्न में से किस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीस एवं शिस्ट आदि चट्टानों की उपलब्धता के कारण क्रशर उद्योग विकसित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी बिहार में। बिहार के किस जिले में क्रशर उद्योग बृहद पैमाने पर विकसित हुआ है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों जिला में, जमुई में, औरंगाबाद में और मुंगेर में। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में खनिज पदार्थों की कमी के बावजूद डैश एक खनिज आधारित संकल्प के रूप में विकसित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, बरौनी। निम्न में से कौन बरौनी में स्थित है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए, बी और सी तीनों। बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। किस पंचवर्षीय योजना के तहत बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस देश के सहयोग से बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। बरौनी तेल शोधक कारखाने में कच्चा तेल कहाँ से आता है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों। बरौनी किस डैश बंदरगाह से तेल पाइपलाइन द्वारा जुड़ा हुआ है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों से। क्वेश्चन नंबर 17, बरौनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1962 ईस्वी में। बरौनी ताप विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितना मेगावाट है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 320 मेगावाट। निम्न में से कौन संसाधन भूगोल के जनक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीरमैन।
बिहार का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2.86%। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 10,40,00,000। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 8.56%। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या के मामले में देश में बिहार का स्थान कौन सा है? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तृतीय। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या बिहार से अधिक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। बिहार का जन घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 11 से 6 प्रति वर्ग किलोमीटर। बिहार में वर्तमान में कितने जिले हैं? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 38 जिले। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी शेखपुरा। राज्य का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन है? ऑप्शन नंबर बी सीहोर। सीहोर का जन घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1882 वर्ग किलोमीटर। बिहार का न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए कैमूर। कैमूर जिले का जन घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 488 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? ऑप्शन नंबर सी गोपालगंज। गोपालगंज जिले का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन नंबर डी 1021। राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुंगेर। मुंगेर जिले का लिंगानुपात कितना है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 8 से 76 लिंगानुपात। साक्षरता के दृष्टि से बिहार का सबसे साक्षर जिला कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहतास जिला। रोहतास जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर सी 73.37%। साक्षरता के दृष्टि से बिहार का सबसे कम साक्षर जिला कौन है? ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया जिला। पूर्णिया जिले की साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी 51.08%। भारत में जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी 1872 ईस्वी में। भारत में जनगणना किसके काल में शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो। भारत में 10 वर्षीय एवं व्यवस्थित जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 28 भारत में 10 वर्षीय एवं व्यवस्थित जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुई थी? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन। स्वतंत्रता के बाद जनगणना कार्य के लिए जनगणना अधिनियम कब लागू किया गया था?
29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25.07%। निम्न में से किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1911 से लेकर 1921 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 32, 1911 और 21 के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी? 32 के ए 0.97%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17.71%। 1941-52 के दौरान बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही थी? ऑप्शन नंबर ए 10.58%। 2045 तक भारत में कुल प्रजनन दर कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2.1%। क्वेश्चन नंबर 36, 2011 के दशक में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कौन था? ऑप्शन नंबर ए मधेपुरा। मधेपुरा जिले की दशकीय वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 30.65%। टूरिज्म किस भाषा से उत्पन्न हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लैटिन। टूरिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी 1643 ईस्वी में। निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है? 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, राजगीर और बोधगया। निम्न में से कौन बिहार पर्यटन का प्रतीक चिन्ह है? ऑप्शन नंबर ए पीपल वृक्ष। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन बिहार पर्यटन की टैग लाइन है? 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्लिसफुल बिहार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से मानचित्र तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए जर्नी थ्रू बिहार। बिहार सरकार ने कितने पर्यटक सर्किट को चिन्हित किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टोटल 8। निम्न में से कहाँ बुद्ध सर्किट स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी तीनों। लौरिया नंदनगढ़ पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी चंपारण में। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पूर्वी चंपारण। विक्रमशिला पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी भागलपुर। निम्न में से कहाँ सूफी सर्किट स्थित है? 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए बी और सी। मनेर शरीफ दरगाह किस जिले में स्थित है? 13 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। चौदह, मितन घाट किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 14, मितन घाट किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी पटना में। क्वेश्चन नंबर 15, बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? बीबी कमाल साहिब की मज़ार कहाँ स्थित है? 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जहानाबाद में। बिहार संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पटना। राजगीर पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी नालंदा। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में स्थित है?
ऑप्शन नंबर ए मुंगेर जिला में। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गया में। नकटी धाम किस जिले में स्थित है? 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमुई में। गोगा बिल अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भागलपुर जिला में। कांवर झील किस जिले में स्थित है? 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 66 घोड़ा कटोरा झील किस जिले में स्थित है? 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा जिला में। ककोलत झरना किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नवादा। तेलहारा झरना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोहतास में। गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी भागलपुर में। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी चंपारण। वर्तमान समय में बिहार पर्यटन के दृष्टिकोण से देश में किस स्थान पर आता है? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वां स्थान पर। निम्न में से किसे यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है? 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा महाविहार। जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय कहाँ स्थापित है? 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पटना जिला में। बिहार में कहाँ फिल्म सिटी की स्थापना की प्रस्ताव है? 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर में। बुद्धा स्मृति पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पटना में। बेड़ुअन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर में। रामशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गया में। पावापुरी किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा में। निम्न में से किसका निर्वाण स्थल पावापुरी में है? 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महावीर का। जल मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी पावापुरी में। निम्न में से किस शहर का प्राचीन नाम अपपुरी था? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पावापुरी का। निम्न में से किस जिले में शेख मखदूम साहब सरफुद्दीन की बड़ी मजार है? 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा। मखदूम कुंड कहाँ स्थित है? 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजगीर में। मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिहार शरीफ में। राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप का निर्माण कब हुआ था? 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1969 ईस्वी में। निम्न में से किसने महात्मा बुद्ध को बेड़ुअन विहार उपहार में दिया था? 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन महावीर जैन का जन्म स्थल है? ऑप्शन नंबर ए कुंडग्राम। कुंडग्राम किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नालंदा। कुंडग्राम किन धर्म अवलंबियों का पवित्र स्थल है? कुंडग्राम किन धर्म अवलंबियों का पवित्र स्थल है? 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म का। मनियार मठ और सोन भंडार कहाँ स्थित है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजगीर में। प्रेतशिला पर्वत किस जिले में स्थित है? 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गया में।
निम्न में से किस शहर के किनारे गया शहर स्थित है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फल्गु। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गया में। क्वेश्चन नंबर 31, विष्णुपद मंदिर का नव निर्माण किसने करवाया था? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अहिल्याबाई ने। क्वेश्चन नंबर 32, अहिल्याबाई होलकर कहाँ की रानी थी? 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इंदौर। क्वेश्चन नंबर 33, ब्रह्मा योनि पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ब्रह्मा योनि पहाड़ी तथा रामशिला पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गया। फ्रेंड्स, उम्मीद है यह सेशन आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो